दिल्ली, हाथरस और अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के अनुसूचित जाति सम्मेलन में होंगे शामिल। 489 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास उद्घाटन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, शायर शारिब रुदौलवी के निधन पर जताया दुख। कहा, शायर शारिब रुदौलवी का इंतकाल अपूर्णीय क्षति। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में सीबीआई की छापेमारी, देर रात तक कार्रवाई करती रही टीम। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में घूस लेने की मिली थी शिकायत। लखनऊ में एसटीएफ ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। सुल्तानपुर में संचालित थी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। मौके से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं यूपी लाइव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां समर्पण अस्पताल के पास युवक की हत्या। तो अस्पताल की कैंटीन में आपसी झगड़े के बाद हत्या की गई है। तो मृतक के भाई ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। अस्पताल में काम करने वाले 2 सहयोगियों पर केस दर्ज कराया है। चिन्हट थाना के अपट्रॉन्ग चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां समर्पण अस्पताल के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल की कैंटीन में आपसी झगड़े के बाद हत्या की है। तो मृतक के भाई ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। अस्पताल में काम करने वाले 2 सहयोगियों पर केस दर्ज कराया है। तो चिन्हट थाना क्षेत्र के अपट्रॉन चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां समर्पण अस्पताल के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनय, युवक की हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये हत्या की गई है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि समर्पण अस्पताल के पास जो है 2 युवकों की जो है आपस में कैंटीन में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा था। और झगड़ा इतना बढ़ा कि उसमें एक दूसरे के जान लेने पे आमदा हो गए। इसमें जो है एक ये युवक की सुनील यादव नाम का है, जो बाराबंकी जनपद का रहने वाला है। उसकी वहां पे मौत हो जाती है। और मृतक के भाई ने जो है पुलिस को तहरीर दी है 2 लोगों के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और जो ये थाना है चिन्हट का अपट्रॉन चौकी के पास की ये घटना बताई जा रही है। और जो अस्पताल में काम करने वाले 2 सहयोगी थे, उन्हीं पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन वो दोनों अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर लेगी। जी विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे हम आपसे। तो समर्पण अस्पताल के पास युवक की हत्या का मामला सामने है। आपको बता दें कि अस्पताल की कैंटीन में आपसी झगड़े के बाद हत्या की गई। तो मृतक के भाई ने 2 लोगों पर केस दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राम सहित वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम सहित संगठन सचिव अनिल यादव भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। तो बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम सहित संगठन सचिव अनिल यादव भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनय, लोकसभा चुनाव की तैयारी हम देख रहे हैं कि सभी जगह पर जो है सभी पार्टियां जो है वो जुटी हुई हैं। और लखनऊ में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? विनय जी। बिल्कुल, आपको यहाँ बता दूं कि लखनऊ में जो प्रदेश कार्यालय का जो है आज यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में जो है यहाँ पे बैठक हो रही है।
और मेन मुद्दा है जी कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारियों को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और इस पे ये चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो है यूपी में भी कांग्रेस का वजूद बनाया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के चल रही है और जो प्रत्याशी हैं उनकी भी तलाश यहाँ पे जिला अध्यक्षों को पदाधिकारियों को सौंपी गई है कि उनकी जो है जमीनी हकीकत पता करके जो है ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए कि जो मजबूती के साथ में जो है लोकसभा का चुनाव अपने संसदीय क्षेत्र में लड़ सके। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो है पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। विनय जी, अगर बात करें तो लखनऊ को किला माना जाता है, यानी कि एक वो रास्ता माना जाता है जिसने लखनऊ जीत लिया, यानी कि दिल्ली जिसने जीत ली, ऐसा माना जाता है। ऐसे में अगर बात करें तो लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पिछले लोकसभा चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसे में अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? क्या इस बार किसी नई रणनीति के तहत कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, इस बार जो है जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल ही बदले गए हैं अजय राय, तो उनके नेतृत्व में जो है ये कार्यकारिणी भी पूरी तरीके से यूपी में चेंज कर दी गई है और इस बार प्रत्याशियों का भी चुनाव जो है पूरी तरीके से जो है जमीनी टिकट के उससे होगा। तो जो जमीनी से जुड़ा हुआ नेता होगा उसी को टिकट दिया जाएगा और इस बार साफ तौर से देखने को भी मिल रहा है कि कांग्रेस हर छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर के जो है जो धरना प्रदर्शन है जो और विपक्ष में भी अपना बातें को रख रही है, जनता की बातों को सुन रही है। ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को जगह बनाने के लिए जनता के बीच उतरने के लिए पूरी तरीके से कोशिश भी कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है और पिछली बार से जो है इस बार बेहतर दिखाने के प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत जो है झोंके हुए है और ये देखने वाला होगा कि आने वाले चुनाव में से जो है रणनीति की कांग्रेस बनती है। जी विनय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। तो बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम सहित संगठन सचिव अनिल यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। सोनभद्र के लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ग्रामीण समस्याओं में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। शहरी इलाकों के चकाचौंध से दूर ग्रामीण अंचलों में चलने के लिए समुचित साधन की व्यवस्था या जिला मुख्यालय से उनका जुड़ाव आज भी 75 साल पहले की तरह है। ऐसे में आज जिले के 54 विकासखंड क्षेत्र स्थित आदिवासी क्षेत्र कुलडोमरी, बैरपुर, पनारी इत्यादि गांव के लोग आज आदिवासी विकास मंच के बैनर तले कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और रेलवे की डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। मांगों को लेकर के रेलवे यातायात प्रबंधक महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। इनके माध्यम से वह ज्ञापन डीआरएम धनबाद को जाएगा और उसमें प्रमुख मांगे हैं कि कड़िया जो फफराकुंड रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है, जहां से हजारों आदमी रोज आते जाते हैं, वहां रेलवे क्रॉसिंग, जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर जो वहां के कम से कम सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो और वहां के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वहां पर जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग। तीसरी मांग है कि खुलदी रेलवे स्टेशन, ये आदिवासी विकास क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है एक ट्रेन के अलावा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम योगी ने 177.29 करोड़ की 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। विपक्ष पर हमलावर भी दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6.5 साल में यूपी भी बदला। पहले अराजकता, गुंडागर्दी, दंगे होते थे। आज 6.5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। आज महिला, किसान, नौजवान, बेटियां सरकार के एजेंडे में हैं। इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर आज पारित हो गया है और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था और उसी अभिनंदन के क्रम में
आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करे। सरकार आज खेल कूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुजफ्फरनगर के मुंडभर में हुई पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के ट्यूबवेल का बिल माफ करने की घोषणा की थी। बिल तो माफ नहीं हुए, मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके विरोध में किसान 23 अक्टूबर को आंदोलन में अपने मीटर उखाड़ कर अपने साथ लेकर आएंगे। सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है, अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार, शासन और प्रशासन मनमानी पर उतर आए हैं। भी कान खोल कर सुनने सिफारिश करवाता है राजस्थान से, हम उसकी बात मानते हैं। टिकैत साहब उसके ऑफिस में गए, बदतमीजी करने का काम करा उसने। पहला आंदोलन होगा 23 तारीख को, जिसके भी 12 पे मीटर है उत्तर प्रदेश में। सब अपने मीटर उखाड़ कर जाएंगे, जमा करेंगे। आंदोलन 23 तारीख से शुरू होगा। इस आंदोलन की अगुवाई, ध्यान से सुन लेना, इस आंदोलन की अगुवाई नरेश टिकैत करेंगे, जो इस खाप के चौधरी हैं। अगर वे शहीद होंगे तो दूसरी शहीदी में हम जाएंगे। एक टिकैत परिवार की शहीदी देश को चाही है, वह होगी। यह अब आंदोलन शुरू होगा इस बीजेपी के खिलाफ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर के भाजपा कार्यालय पर वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला प्रभारी राम ज्यवन मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अभी प्रथम चरण में वोटरों को बढ़ाने का अभियान चलाया गया है। साथ ही अभी दूसरा अभियान 4 नवंबर से दिसंबर के आखिरी तक चल रहा है। ऐसे में कार्यशाला इसलिए आयोजित की गई है कि जो भी वोटर छूट गए हैं या जो भी युवा अभी 18 वर्ष की उम्र में पहुंचे हैं, उनका हर हाल में मतदाता पहचान पत्र बनाकर उन्हें वोटर बनाया जाए, ताकि वे अपने वोट का उपयोग कर सकें। का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो नागरिकों का जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं 1 जनवरी 2024 को, उनको हम मतदाता बनाएं। तो मतदाता चारों तरफ से जो अर्हता रखते हैं वो बने। उस अभियान के अंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस चेतना, वोटर चेतना महाअभियान के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस अभियान को पूरा करने का काम कर रही है। 4 नवंबर से लेकर के लगभग पूरे दिसंबर महीने तक ये अभियान चलेगा भारत निर्वाचन आयोग का, जिसमें हम कोई नाम जो जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरी हो रही है, वो नाम जुड़वा सकते हैं, या जो अब वहाँ नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो गई वो नाम कटवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में इस काम में भारत निर्वाचन आयोग का सहयोग करती है, और एक भी 18 साल का जो वयस्क युवा है या युवती है, कोई भी मतदाता बनने से वंचित न रह जाए। कैसे उस अभियान को सफल बनाया जाए, कैसे सभी लोगों को मतदाता बनाया जाए, उसी की योजना रचना के लिए हम सभी आज जनपद सिद्धार्थनगर की बैठक कर रहे हैं। कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और यूपी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने देहाती मार्ट का उद्घाटन किया। बता दें कि केंद्र और यूपी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसी को लेकर कानपुर देहात में महिला स्व सहायता समूह के जरिए जिला मुख्यालय में ये बाजार बनाया गया है। इस बाजार में रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजों की दुकानें हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ 2 करोड़ महिलाएं ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं, लेकिन आज के समय पर 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खुद का बिजनेस कर रही हैं। 2014 के बाद से, क्योंकि देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो देश की महिला को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा।
वो महिला जो अपने पति के सामने, बेटों के सामने अपने खर्चे के लिए हाथ फैलाती थी, हमारे मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारी दीदी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, खर्चा निकालने के बाद वो साल में 1 लाख बचत करें, लखपति बनाने का उद्देश्य कि वो महिला किसी के सामने हाथ ना फैला सके, स्वयं स्वावलंबी हो। आज माती के अंदर इन स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दुकानें आवंटित की गई है और मुझे लग रहा है कि माती के अंदर कोई दुकानें तो है नहीं, कोई मार्केट नहीं है, ये अच्छा चलेगा और यहाँ से महिलाओं का एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो भी आएंगे खरीदेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह के प्रपुत्र विकास चौधरी ने शहर के भाजपा नेता और उनके सहयोगियों से जान का खतरा बताते हुए अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। विकास चौधरी ने कहा कि वर्षों पहले मेरे दादाजी ने अटलपुर थाना लूधा के अंतर्गत जमीन ली थी। इस जमीन से लगी भाजपा नेता और उनके सहयोगियों की भी जमीन है। अब मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं तो लोग मेरी जमीन लेने वालों को धमकाकर जमीन न लेने की बात करते हैं। विकास चौधरी का कहना है कि मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निजी जमीन पर भी किसी अन्य का कब्जा या भू माफिया का कब्जा होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने सहायक पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ता अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिए जाने को लेकर बीएचयू में शांति मार्च निकाल रहे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मार्च निकालने के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह ने अभद्रता करते हुए कहा कि भाग जाओ नहीं तो खाल खिंचवा लेंगे। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने सहायक पुलिस आयुक्त से मुलाकात करके एएसपी प्रवीण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अमृतपाल जो शहीद हुए हैं, अग्निवीर में वो भर्ती हुए थे, उनको शहीद का दर्जा ये सरकार नहीं दे रही है। उनका प्राइवेट एम्बुलेंस में जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचा दिया गया और वहाँ लोगों को बताया, उनके परिजनों को, कि अग्निवीर वालों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बात खुद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने भी ट्वीट की है। इसी को लेके एक पैदल मार्च था, शांतिपूर्ण मार्च था, जिसमें एसीपी प्रवीण कुमार सिंह अग्रेसिव हो जाते हैं और रस्सा लेके भारी पुलिस बल के साथ उन सारे छात्रों को रस्सा लेके रोकते हैं और कहते हैं कि बाहर नहीं निकलने देंगे। और प्रोटेस्ट बस इतना था कि एमएमबी गेट से बीएचयू गेट के बाहर आके समाप्त हो जाता। कोई ऐसी उपद्रव की बात नहीं थी, शांति से चल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इतने मुकदमे ला दूंगा तुम लोगों पे कि जीवन में बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी वित्त लेखा संघ और एसबीआई की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव और एसबीआई के महाप्रबंधक अरुण कुमार साहू मौजूद रहे। बहनों और भाइयों, बड़ा लक्ष्य है भारत सरकार का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का, और उत्तर प्रदेश ने उसी श्रृंखला में अपना भी लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को अचीव करना। वास्तव में हम सब जानते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हमारी तिजोरी में $1 ट्रिलियन आ जाए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हमारी सामर्थ्य इतनी डेवलप हो, हम अपनी कैपेसिटी इतनी डेवलप करें, अर्थव्यवस्था को इस लेवल तक मजबूत करें और लोगों की सामर्थ्य डेवलप करें। इसका उद्देश्य ये है। जब बड़ा लक्ष्य होता है तो उसके लिए एफर्ट्स भी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप होना चाहिए। जिस दिन से योगी सरकार आई है, आप महसूस करते होंगे कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन चेंज हुआ है। झांसी की टहरोली पुलिस ने अपहरणकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गाड़ी में कुछ बदमाश 2 लोगों का अपहरण कर ले जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा कर बदमाशों के कब्जे से 2 शिक्षकों को छुड़वाया। हालांकि बदमाश इस दौरान मौके से फरार हो गए। पूछताछ में शिक्षकों ने बताया कि वो स्कूल के लिए निकले थे, तभी रास्ते में नकाबपोश 4 से 5 बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया।
अध्यक्ष टहरौली को इस सूचना दी थी कि लाल कलर की गाड़ी में कुछ बदमाश 2 लोगों को अपहरण करके लेके जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाने की फोर्स है वहां मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने वहां दबाव बनाया तो बदमाशों ने जो दोनों अपहरित थे उनको छोड़ दिया। ये दोनों ही ललितपुर में अध्यापक हैं। वहाँ पे पढ़ाने के लिए इनका कहना है कि हम निकल रहे थे, उसी बीच में कार से अपने ओवरटेक करके इन दोनों का अपहरण करके वहाँ से लेकर के भागे थे। मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और पीड़ितों के द्वारा तहरीर लेकर के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की जाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि डॉक्टर ने पित्त की पथरी बताकर युवती का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद मरीज को लखनऊ रेफर किया गया। पीड़ित के परिजनों ने जिले के डीएम, सीएमओ सहित कोतवाली सदर में शिकायत की है। कार्रवाई न होने पर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वाराणसी में आयकर विभाग ने सराफा व्यवसायी नारायण दास के भेलूपुर स्थित घर और शोरूम पर छापा मारा है। नारायण दास सराफा पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। टीम के अधिकारी दस्तावेज और टैक्स डिटेल खंगाल रहे हैं। इस कार्रवाई में लखनऊ की टीम के साथ वाराणसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो नारायण दास पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। आपको बता दें कि टीम ने घर और शोरूम पर छापा मारा है। तो इस दौरान दस्तावेज और टैक्स डिटेल ये टीमें खंगाल रही हैं। तो आपको बता दें कि सराफा व्यवसायी नारायण दास के घर पर आईटी ने छापा मारा है और करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप लगा है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शायर शारिब रुदौलवी का इंतकाल अपूर्णीय क्षति है। यश भारती पुरस्कार से सम्मानित थे शारिब रुदौलवी। तो ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आपको बता दें कि शायर शारिब रुदौलवी को श्रद्धांजलि दी है। पैदल गश्त से यूपी प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि अभियान के अंतर्गत 88,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 7,416 अवैध वाहन बरामद किए गए हैं। पैदल गश्त के दौरान 9,86,000 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है। अभियान के तहत करीब 15,04,977 मनचलों को पकड़ा गया है और अभिभावकों के सामने चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार गश्त कर रही है और ऐसे में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हजारों अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं पैदल गश्त को लेकर के। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो या फिर लुटेरों की बात करी जाए। लगातार धरपकड़ जारी है और ऐसे में हमारे साथ पुलिस उपायुक्त पूर्वी हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष श्रीवास्तव जी। सर, लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और गश्त की अगर बात करी जाए तो आप भी लगातार गश्त पर मौजूद हैं, किस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश हैं कि पुलिस पैदल गश्त करे अपने क्षेत्र में और लोगों से जनसंपर्क बढ़ाए। तो जैसा कि हम लोगों ने भी देखा है कि पैदल गश्त करने से एक तो क्षेत्र की जानकारी होती है और क्षेत्र की जनता से पुलिस अधिकारियों का कनेक्ट बढ़ता है और जिसका परिणाम ये है कि पुलिस अच्छे से अपराधों पर नियंत्रण कर पा रही है और जो अपराधी पकड़ने के लिए शेष हैं उनको पकड़ पा रही है। सर, आखिरी सवाल, किस तरीके की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इस समय और किस तरीके से जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं? क्या लखनऊ के ही लोग हैं या फिर बाहर के लोग ज़्यादा? देखिए, मुख्य रूप से चूँकि अब धीरे धीरे हम लोग सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब अपराध जो क्या कहते हैं रात्रि में चोरी के इस तरह के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और जो इस तरह के अपराध होते हैं मोस्टली ऐसे व्यक्ति करते हैं जो लखनऊ से बाहर से आते हैं और कहीं पर अपना छद्मवेश से, जैसे लेबर के रूप में या किसी और तरीके से किराए का मकान लेकर के यहाँ रहते हैं और उसके बाद ये चोरी की घटनाएं करके जाते हैं। अब संभवतः चूँकि अब लोग ऊनी कपड़े पहनेंगे तो इस तरह की घटनाओं पे
संभावनाएं कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पुलिस उपायुक्त पूर्वी आशीष श्रीवास्तव। इनका साफ तौर पर कहना है कि चेन स्नैचिंग के साथ साथ जो अन्य घटनाएं हो रही थी उन पर अब जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है उन पर तो कमी आएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस लगातार गश्त कर रही है तो क्राइम को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ पुलिस भी लगातार काम कर रही है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आकर्ष शुक्ला, IND24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।